आज की जो हमारी कहानी है यह बड़ी ज्ञानवर्धक है। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। इस कहानी को पूरा सुन। आज की जो कहानी है वो कबूतर और कबूतरी का प्रसंग है। इस कहानी में आप जानेंगे कि जिस घर में बेटियां होती है, जिन पिता के यहाँ बेटियां होती है, वो उनके परवरिश कैसे करते हैं और इसका अंत में क्या होता है। फिर उस पुत्री का जन्म लेना कितना शुभ होता है, कितना खास दिन होता है। जिस दिन पुत्री जन्म लेती है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस घर में पुत्री जन्म लेती है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। और उसके गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, जिस घर में पुत्री जन्म लेती है उस व्यक्ति का मुख देखने का कोई भी धर्म नहीं होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लेकिन जो लोग अपनी पुत्री का भारी सूट देते हैं, भारी लाड करते हैं, उसकी पटड़ियाँ बिगाड़ देते हैं। आज कि यह कहानी आपको यह दर्शाएगी। कहानी शुरू करने से पहले आपको हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल समय में जंगल में एक कबूतर और एक कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तब कबूतर से कहती है कि पिया जी, आज रात निकालने के लिए ऐसा क्या किया जाए जो आधी रात निकल जाए। सर्दी बहुत भारी पड़ रही है। कबूतरी कहती है कि कोई भी ऐसा कहानी सुनाओ आधी रात निकल जाए, जैसे हमारी आज की रात कट जाए। कबूतर कबूतरी से बात सुनकर एक कहानी शुरू करता है और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुने और ज्ञानवर्धक और बड़ी प्रेरणादायक कहानी है सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक सेठ और एक पुत्री की कहानी है। और अब कबूतरी बड़े ध्यान से सुनती है और कबूतर कहानी शुरू करता है। भाई, कोई लोग इस कहानी से सुन रहे हैं तो इस कहानी का पूरा सुन। कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ में वहाँ एक पुत्री जन्म लिया था। जब पुत्री ने जन्म लिया तो सेठ के घर में बड़ा अजीब खुशी का माहौल रहा। वो अपनी पुत्री को इतना मोहब्बत करता, इतना लाड करता, इतना प्यार करता कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। पुत्री के कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो पहले हर इच्छाओं का पूरा कर देते थे। सेठ की लाड प्यार में पुत्री का इतना बिगाड़ दिया कि किसी का नहीं सुनती और कितनी नकारा हो चुकी है। किसी कम से उसकी माँ की नहीं सुनती थी। सुबह कम से कम उसका माँ का भी कहना नहीं मानती थी। सुबह 11 बजे पहले बिस्तर नहीं उठा करती थी। घर वाले कोई कुछ कहते थे तो उसको 10 बातें सुनाती थी। दिन भर लड़कियों के साथ इधर उधर घूम रही थी। रात को 8 बजे घर आती थी। सेठ ने लड़की इतनी नकारा हो चुकी थी कि बयान करना भी बड़ा मुश्किल होता है। सेठ के घर वालों सेठ से इतनी कहती है कि तुमसे इस लड़की को बिगाड़ दिया है, लेकिन सेठ पत्नी को कहकर चुप करवा देता है। ये बस्सी है, सुधर जाएगी। बसिया है, मोहब्बत करनी चाहिए और प्यार भी करना चाहिए, लाड करना चाहिए, उसकी हर ताकत का ख्याल भी रखना चाहिए। इतना भी लाड करना प्यार ना करेगी उसका जीवन भी बर्बाद हो जाए। चाहे वो सेठ बिल्कुल ऐसा अंधा हो गया कि अपनी पुत्री के प्यार में भी उसको खुद दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपनी पुत्री को ही दिखाई देती है। वह भूल गया कि मेरी पुत्री एक दिन दूसरे घर जो जाना ही है। बहन बेटी तो होती है, वो किसी घर में नहीं समाती, उसको दूसरे घर जाना ही पड़ता है। सेठ इस बात को भूल गया था। सेठ अपनी पुत्री से इतनी मोहब्बत करता था कि उसके कोई डांट भी देते तो इसी को दूसरों को भी, उसको माँ भी डांटती थी तो उसको वगैरह भी डांट देते थे सेठ। उससे भी जेठ लड़ता था। यह माना जाता है कि यह कहता कि अभी बच्ची है, सुधर जाएगी। आपकी पुत्री का हमेशा अच्छे संस्कार देना चाहिए। माता पिता की अच्छी तरफ से मालूम होता है कि उनकी पुत्री एक दिन बड़ी होने के बाद दूसरे घर जाना पड़ता है। पुत्री की हर गलती से हर माता पिता का सहन कर सकते हैं, लेकिन ससुराल वाले कभी भी विरासत नहीं कर सकते। इसलिए से अच्छे संस्कार से कबूतरी से इस बात को कह रहा है कि कबूतरी ध्यान से सुन रही है। कबूतर आगे कहता है कि अब सेठ की बस्सी बड़ी हो चुकी है। अब सेठ को एक चिंता सताने लगी कि उसकी इच्छा सवर ऐसा रिश्ता ढूंढकर उसकी पुत्री की अच्छा सा रिश्ता देकर
शादी करूँगा। सपना हर माता पिता का होता है, जिस घर में लड़कियां होती हैं, ये सपना हर माता पिता को होता है कि अपनी पुत्री ऐसा घर में शादी करे और ऐसा घर बस जाए। अब सेठ को भी इसी चिंता लेकर बड़ी दुखी रहने लगा कि सेठ अपनी पुत्री के लिए ऐसे रिश्ते ढूंढते और ऐसे रिश्तों की तलाश करता था। अंत में उसको एक अच्छा रिश्ता मिल गया और सेठ ने अपनी पुत्री को शादी धूमधाम से कर रहे थे। बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को विदाई करता है। जब उसकी पुत्री ससुराल में जाती है तो 10 दिन बाद में अपने माता पिता को फ़ोन कर देती है और पिता से कहती है, पिताजी इसी वक्त आप मुझे लेने के लिए आ जाइए। आपने मुझसे कैसे नरक में डाल दिया। मैं 1 मिनट भी इस नरक में नहीं रह सकती। अपनी पुत्री की बात सुनने के बाद बड़ा चिंतित होता है और बड़ा दुखी होता है और रोने लगता है कि रिश्ता तो मैंने बिल्कुल सही ढूंढा था, बिल्कुल काबिल लोग थे, और लेकिन पुत्री को क्या कह रही है। ऐसी कौन सी आफत आ गई जिसके कारण मेरी पुत्री ऐसा कर रही है। शेर थोड़ा चिंतित हुआ और अपनी पुत्री के ससुराल में पहुंच गया और हमारी पुत्री के लक्षण ठीक होते तो हमारी सही होती, तो उसको संस्कार बिल्कुल सही नहीं है, सही होते तो पुत्री का ससुराल में पुत्री का कोई माता पिता का कोई मान सम्मान नहीं किया। उस सेठ को कोई आदर भी नहीं दिया, उसका मान सम्मान नहीं मिला। लेकिन उस पुत्री के ससुराल पहुंचा तो उसके कोई मान सम्मान नहीं मिला। कोई भी राम राम करने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसमें आदर करने के लिए कोई तैयार नहीं था। फिर जब अपनी पुत्री को ससुराल में पहुंचा तो सबसे पहले उसकी समाधान मिलती है, यानी उसकी पुत्री मिलती और समाधान जाकर सास मिलती है। तो जय श्री राम कहा कहते सेठ, तो सेठ की पुत्री मुंह फैला लेती है और कुछ जवाब नहीं देती। सेठ फिर अपने समाधि को से मिलता है और कहता है, समाधि जय श्री राम कहता तो नमस्कार करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद में अपनी पुत्री के सेठ से मिलता है, वो भी कोई जवाब नहीं देते हैं, यानी कोई भी उसको कोई भी मान सम्मान नहीं देता। अंत में सेठ अपने दामाद से मिलता है और सेठ का दामाद कहता है कि अपनी पुत्री को ले जाओ, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बिगड़ी औलाद आपने पैदा की है, हमारे घर में कोई नरक बना दिया है। इसको तुरंत इसी वक्त यहाँ से ले जाओ, हमने देश वगैरह दिया है, उसका बैठ के हिसाब कर लो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेठ बड़ा दुखी होता है। उसके बाद सेठ अपने पुत्री के कमरे में जाता है और अपनी पुत्री से कहता है कि पुत्री क्या बात हो गई। सेठ की पुत्री पिता से कहती है कि पिताजी मुख्य इस नरक में नहीं रहता है, यदि आपको जीवित देखना चाहते हैं इसी नरक से मुझे इसी वक्त यहाँ से ले जाओ। पुतनी इतनी बात सुनने के बाद सेठ अपनी पुत्री के साथ लेकर और पुत्री के ससुराल घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर भी सेठ की पुत्री सेठ और सेठ की पुत्री दोनों घर से निकल गए। रास्ते में सेठ ने पूछा कि पुत्री आपकी सासू माँ कैसी थी। पुत्री ने जवाब दिया कि सासू माँ अच्छी नहीं थी, इसकी बात मेरे पास में नहीं करनी है। तो बाद थोड़ी देर आके ज्ञान बात पूछे, पुत्री आपके ससुर कैसे थे। क्या ससुर का बात भी नहीं करनी, ससुर बहुत ख़राब थे और हमको खाना पीना भी नहीं देते थे। बाद में पूछा कि आपके ननद कैसी है, कि ननद भी बहुत ख़राब थी, मेरे को पूछना भी नहीं ननद के बारे में। तो देवर जेठ कैसे है, कि देवर के जेठ भी अच्छे नहीं थे। कि सेठ की पुत्री कहती है इस घर में कोई अच्छा है नहीं भी। तो सेठ ने पूछा आपके अड़ोसी पड़ोसी वाले कैसे हैं, कि अड़ोसी पड़ोसी वाले अच्छे भी नहीं हैं, बहुत ख़राब, उसके बारे में मेरे को पूछना नहीं है। सेठ इतनी बातें पुत्री की सुन के बाद में सेठ सोचने लगता है कि सब मेरी पुत्री की गलती है। बाद में सेठ और पुत्री घर जाते हैं। घर जाते के बाद 1 साल 2 साल होने के बाद में एक दिन सेठ की पुत्री बड़ी उदास में बैठी थी। तो सेठ ने पूछा, आज बेटा पुत्री तुम उदास क्यों है। कि उदास इसलिए हूँ, आपने कुंवारी रखा तो भी ठीक रहा, ऐसे नरक में क्यों फंसा दिया आपने, ऐसी झंझट में क्यों फंसा दिया। सेठ ने कहा, मैं ऐसा एक मंत्र लेकर आया हूँ, आपको सब महीना करना पड़ेगा और आपके सारे ससुर वाले आपके मुट्ठी में होंगे। तो सेठ की पुत्री ने कहा, ऐसा क्या है मंत्र है जो मैं कर लूँगी, आसान होगा तो करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। तो सेठ ने कहा, ऐसा मैं सब महीना का आपको जब बताऊँगी, सब महीना आपको करना पड़ेगा। वो सब महीना आप करेगी तो आपका सारे ससुर वाले आपके मुट्ठी में होंगे, वो सब कहना मानेंगे। तो सेठ की पुत्री कहती है, आप सुनो और मैं करूँगी। पुत्री ने कहा, जब ठीक होगा तो मैं करूँगी, ऐसे मैं नहीं होगा, मेरा अच्छा जाप नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। तो सेठ ने कहा, मैं जाप मैं कर लूँगी, आप मंत्र कर लेना। तो मैं मंत्र कैसी, पुत्री ने कहा कि मंत्र तो मैं कर लूँगी। सेठ ने कहा, जाप तो मैं करूँगा, आपको मंत्र करना है सब महीने तक।
सेठ ने कहा अपने घर में आपको मंत्र करता रहूंगा, आपको जाप करना है ससुराल में, आप अपन ससुराल चलते हैं। तो सेठ ने कहा आपको मैं मंत्र तो मैं ही करूँ, आपको तो जाप ही करना है, तो मैं आपको सिर्फ एक मंत्र ही करना है। तो ने कहा आप मंत्र बताइए वो मैं कर लूँगी। सेठ ने कहा कि मैं आपको कहूँगी वो आपको करना है, जाप तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे जाना है 6 महीने तक किसी के सामने कोई बहुत शब्द बोलना नहीं है। 6 महीने तक जाप हुए करो तन मंत्र पूरा 6 महीने तक रखना। 6 महीने बाद में सेठ अपनी पुत्री से कहता है कि ससुराल में आपको 6 महीने तक बोलना नहीं है, चुप रहना है। सेठ कहता मैं अपने घर जाप करता रहूँ, आपको मंदिर ये करना है कि आप चुप रहना 6 महीने तक। 6 महीने के बाद में आपका सारा परिवार ससुराल वाले आपका कहना मानेंगे। सेठ की पुत्री ने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। वहाँ पर पुत्री और सेठ दोनों ही ससुराल गए तो उसकी पुत्री की सासू माँ खड़ी थी। सासू माँ कह के जय श्री राम का, सासू माँ नहीं बोली तो उसने कहा दोबारा कहा कि जय श्री राम नमस्कार, तो कहीं नहीं बोली कि आपकी बहू सुधर गई है, आप एक बार कहना मान लीजिए, अब की बार मेरी पुत्री कहना नहीं मानेगी तो अब की बार आप नहीं मानना। अब पुत्री की सासू माँ बोली कि ये ठीक बात है, अच्छी बात है, खुशी होकर बोली तो ठीक है आ जाइए। पुत्री की सासू माँ आधा तो राशि हो गया, आधा राशि हुए नहीं। कहा हेठ कहो के हूँ थारे हगो थारे के बहू लेन आयो हूँ थे राजी हो जियो, हमके मेरी बेटी समझदार होगी है के हमें बदमाशी करे कौन धारो कहो हर कहो धारो मोह नहीं के। पुत्री के ससुर ने कहो हर बेटी तो हागी है के पहले कहो मोहनियो को नहीं, हमें कहो किकर मोह नहीं कह ना के पहले कहो मोहनियो को नहीं, हमें तारो हर कहो मोह नहीं के, एक बार थे तुम माफ कर दोगे तो कह ठीक है के बेर तुम हाउन हौरन देवर जेठ हैं बेटा खुशी मनाई कि हाँ बस सही बात है तो ठीक है के। बे बाद में हेठ बैंक घरे पुत्री बेटे घरे सा पीवी खानो खाधो, खानो खाने पर राजी खुशी घरे गया घड़ी पुत्री ने हाँ होरो गाड़ो काटे, घड़ी खाऊ गाड़ो काटे, घड़ी देवर घड़ी जेठ हर बार गाड़ो काटे के भाई पहले हागी है कि समझदार होगी है कोई इनके बैंगों की तुम मार लेनो तन में घड़ी होरो गाड़ो काटे, घड़ी खाऊ गाड़ो काटे, घड़ी देवर काटे, घड़ी देरोनी काटे, हर सो बारी बारी गाड़ो काटे। हेठ की पुत्री बोले नहीं कोई गाड़ो काटे हूँ की हुन ले। पुत्री ध्यान है कि मेरे पापा कौड़ो के वो कहो नहीं मोहन हूँ तो के मंत्र मेरे करना जरूरी हूँ बोलूँ को नहीं तो 5 महीने तक गाड़ो काटी, घड़ी देवर गाड़ो काटे, घड़ी खाऊ काटे, घड़ी होरो काटे, घड़ी देरोनी काटे, कोई गया में ही बोले नहीं। 6 महीने तक बोली कौन, 6 महीने तक हेठ की पुत्री बोली कौन नहीं तो कहे क्या बात है क्या, मैं कहते अभी हेठ की पुत्री इतनी समझदार होगी के तो ठीक है के। 6 महीना हो न रहा इनका, हेठ की पुत्री गर्भवती हुई 9 महीना होया, 9 महीनों माँ बनी तो हेठ ने ठा पड़ गयो मेरी गलती है मेरे कहीं हम जाऊँ कहीं जंतर मंतर का पर समझाया तो 6 महीनों में गर्भवती हुई, माँ भी बनी भी घर भी बसियो। मेरे तो यही कहना है कि आपके बेटो चाहे बेटी हो चाहे प्यार करो लाड करो सब करो चीज करो तो प्यार लाड मत करो तो उसकी जीवन ही बर्बाद हो जाए, एड़ो मत करियो। बसों ने ऐसो खानो खिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छा संस्कार दो, तो लाड प्यार नहीं करो तो अपने माथे ऊपर चढ़ दीजिए। बच्चों का इतना लाड प्यार ना करे तो बस आपकी जिंदगी बर्बाद कर सके, ये हर माता पिता ध्यान रखें।